एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज़ 15th ऑफ अप्रैल एंड आज की इस वीडियो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स में ब्रेकआउट आया है। सो आई थॉट कि आप लोग के साथ भी ये मेरी स्टडी यहाँ पे जो शेयर किए जाए, जो मेरा एनालिसिस है, सो दैट आपको भी यहाँ पे कुछ हेल्प मिल पाएगी। आप भी आपके साइड से एनालिसिस ज़रूर करिएगा एंड जो भी मेरा एनालिसिस है, जो भी मेरा लॉजिक है यहाँ पे कि किस बेसिस पे मैं इंडेक्स के ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहा हूँ और कौन कौन से स्टॉक्स हैं इसके साथ ही जो मेरे रडार पे हैं, और कुछ पोजीशन भी मैंने आज बनाई हुई है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वो भी मैं आप लोग को आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि वीडियो वीडियो वीडियो। सो द थिंग इज, इंट्राडे वीडियोस का आप लोगों को पता है, ड्यू टू गाइडलाइंस वी कैन नॉट अपलोड एनी मोर इंट्राडे वीडियोस एंड स्विंग ट्रेडिंग की वीडियोस आई एम अपलोडिंग, बट अब डेली स्विंग ट्रेड स्टॉक्स नहीं आते हैं, राइट। आपको हफ्ते में 1 से 2 अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं, तो वही मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करते चलूँगा। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज, लेट मी शो यू फर्स्ट। आज मैंने एंजल वन को धीरे धीरे मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे क्वांटिटीज़, एंड दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस। मैं कोई भी एडवाइस रिकमेंडेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं दे रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो मैं स्विंग पर्पस के लिए धीरे धीरे आई एम बाइंग एंजल वन। आज मैंने ऐड किया है कुछ क्वांटिटीज़, बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी रीज़न क्या है, इंडेक्स के बारे में भी बात करूँगा, पहले स्टॉक के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। एंड इसमें आप देखोगे, सो द स्टॉक जो इसका मेजर एक रेजिस्टेंस जोन था, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सेम इसी पॉइंट पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था बैक इन 2023 के एंड पे, राइट। नाउ द सेम लेवल हैज़ बीन रीटेस्टेड अगेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो फर्स्ट टाइम आप देखो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, सेकेंड टाइम यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एंड नाउ थर्ड टाइम यहाँ से क्या हो रहा है, द स्टॉक इज टेकिंग सपोर्ट एंड गोइंग अपवर्ड, राइट। सो दिस इज द एनालिसिस एंड लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर ट्रेड। मैंने आज ही एंजल वन को ऐड किया है, सो आई थॉट व्हाई नॉट to share with you guys. Okay, so this is a simple reason and simple logic behind this particular trade. And अगर आप अभी भी देखो करंट मार्केट प्राइस से ऑल टाइम हाई के आसपास, देयर इज स्टिल ऑलमोस्ट 67% गेन्स अभी भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं, जो हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडेक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, जो प्राइवेट बैंक्स का एक इंडेक्स है बेसिकली, जिसमें आपके HDFC, एक्सिस, ICICI ये सारे बैंक्स आते हैं। तो उसमें भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन था, दिस इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन, दिस इज़ द सेकंड रेजिस्टेंस जोन। मतलब ये ऐसे जोन है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी प्राइवेट बैंक के इंडेक्स के लिए। ठीक है, देन थर्ड टाइम इसने फाइनली ट्राई किया ब्रेकआउट करने का, थर्ड टाइम भी यहाँ पे ये फेल रहा और ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट फोर्थ टाइम नाउ इट इज़ फाइनली गिवन ब्रेकआउट। अच्छा एक ब्रेकआउट आ चुका है, और द बेस्ट थिंग इज़ कि कैंडल की क्लोजिंग आप देखो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो चुकी है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि जो कैंडल की क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर फाइनली यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। द कैंडल हैज़ बीन क्लोज्ड ऑन द अबव द रेजिस्टेंस जोन, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। नाउ अब अगर यहाँ से इंडेक्स में अगर ये लेवल सस्टेन करता है, तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। अभी 26,000 के आसपास, 26,100 के आसपास इसका इंडेक्स का प्राइस है, जो ऑलमोस्ट 27,200 तक भी यहाँ पे हिट कर सकता है। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का गेन हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक के इंडेक्स में। और इसके साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स भी हैं। देखो अब अगर इंडेक्स में ब्रेकआउट आता है तो ओवरऑल सारे के सारे यहाँ पे स्टॉक्स में अगर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकता है, हमें अपसाइड या फिर साइडवेज कोई ना कोई मोमेंटम हमें यहाँ पे ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। वाई? बिकॉज जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं सारे के सारे स्टॉक्स को मिला के यहाँ पे बना हुआ है। एंड ऑल्सो ट्रेडर्स, जो हमारा लाइव वेबिनार होता था उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। यहाँ पे 20 लेक्चर्स हैं हमारे जो मैंने अपलोड कर दिए यहाँ पे। अगर आपको सीखना है स्विंग ट्रेडिंग तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सेक्टर एनालिसिस इंक्लूडेड है इसमें, सपोर्ट बेस्ड स्ट्रेटजी, मार्क माइनर विनी, फ्यूचर्स, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव इंक्लूडेड। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है इक्विटी और फ्यूचर्स में, तो आप जाके एनरोल वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक के इंडेक्स में ब्रेकआउट है। नाउ इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मुझे लग रहा है दैट इज़ RBL बैंक। RBL बैंक पे भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये रेजिस्टेंस जोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
तो इसको भी इसने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया है, राइट। अब देखो मैं ये नहीं बोलूँगा ऑल टाइम हाई के आसपास, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्टिकुलर इसका जो रेजिस्टेंस जोन है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे हिट कर रहा था और इसको इसने ब्रेक कर दिया है और कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हुई है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। तो आप RBL बैंक को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, आप इसको स्टडी कर सकते हो, इसके चार्ट को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ HDFC बैंक ने आज 3% से ज़्यादा का मूवमेंट किया एंड ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में स्टॉक आ चुका है। आप देखो इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस है दैट इज़ उसके बिल्कुल नियर बाय आ चुका है। तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो इसको ज़रूर ट्रैक करिएगा। नियर ऑल टाइम हाई द स्टॉक इज ट्रेडिंग राइट नाउ, ठीक है। सो बेसिकली निफ्टी बैंक का प्राइवेट इंडेक्स दिस हैज़ गिवन ब्रेकआउट, यही मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। एंड बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी बहुत अच्छे बड़े बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60% के डिस्काउंट प्राइस पे। तो आप उनको स्टडी ज़रूर करिएगा, स्पेशली डिफेंस सेक्टर हो गया आपका, ठीक है, रेलवेज़ हो गए, PSU बैंक्स हो गए। तो ये सारे काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पे हैं, लेकिन ये स्विंग पर्पस के लिए नहीं, ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ऐड करना सही रहेगा। स्विंग पर्पस के लिए जो मैंने स्टॉक ऐड किया ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड किया है। दैट इज़ द ओनली थिंग। मैं अभी कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज स्टिल निफ्टी ने अभी ज़रूर कुछ ठीक ठाक मूवमेंट किया है, पिछले 2-4 दिन से मूवमेंट हम देख रहे हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट से कि यार यहाँ से रिकवरी आएगी ही आएगी। सो आई एम स्टिल वेटिंग कि यार अच्छे से एक सस्टेन हो जाए, थोड़ी न्यूज़ वगैरह का ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट है ये सारी चीज़ें कम हो जाएं, उसके बाद फिर मैं एग्रेसिव न्यू स्विंग पोजीशंस बनाऊंगा। तो यूट्यूब पे आप लोग के साथ ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बेसिकली इट इज़ लाइव, जो हमारे वेबिनार हुए थे उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आपको अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रहा है। ये 6000 का एक्चुअल प्राइस होता था बट नाउ इट इज़ ओनली 4000। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से आप इसको एनरोल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।